बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सिप्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुजफ्फरगढ़ में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां पर तीन बहनें, छोटी छोटी तीन बच्चियां, जिनमें से एक बच्ची 8 साल की, दूसरी बच्ची 9 साल की और तीसरी बच्ची जो है वो 11 साल की। ये तीनों बच्चियां जो है ये घर से लापता होती हैं और उसके बाद अगले ही रोज़ अपने ही घर के साथ जुड़े हुए एक और घर से इनकी गला कटी हुई लाशें मिलती हैं। ये वाक़या जो है ये बहुत ही वायरल होता है और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होता है। पुलिस इसके ऊपर काम शुरू करती है और अगले ही दिन वो कातिल तक पहुँच जाती है। लेकिन क्या वो वाक़ई कातिल तक पहुँची है कि नहीं? क्योंकि मामला जो है वो उससे ज़्यादा पुरअसरार है जितना कि बताया जा रहा है। कहने को तो जो कातिल है वो खुद ही जाके रिपोर्ट दर्ज कराता है और कातिल बताता है कि बच्चियाँ किस तरह से घर से गायब हुईं। लेकिन 3 लोगों के उँगलियों के नाखून में उन बच्चियों के खून के निशानात और जिस्म के जो गोश्त के लोथड़े हैं वो क्यों पाए गए? ये 3 लोग जो हैं उनमें से सिर्फ एक को क्यों चुना गया कातिल के तौर पे? और इसे एक शख्स ने पहले कुछ और बयान किया, उसके बाद उसने एक और बात का इकरार किया और पुलिस ने एक और स्टोरी क्यों सुनाई? इस तमाम चीज़ ने पूरे मामले को काफ़ी गंभीर और पुरअसरार कर दिया है। होता कुछ इस तरह से है कि ये 8 साला फातिमा, 9 साला ज़हरा और 11 साला बच्ची अरीशा, इनके गले काटकर इनको कत्ल किया जाता है और इनकी लाशें घर से जुड़े हुए एक मकान से मिलती हैं। होता कुछ इस तरह से है कि ये तीनों बच्चियां, जैसा कि इनके एक भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई थाने में जाकर और कहा कि ये तीनों बच्चियां जो हैं बाहर खेलने गई, जिनमें से एक बच्ची तो वापस आ गई लेकिन 2 बच्चियां जो हैं वो वापस नहीं आई। जब 2 बच्चियां वापस नहीं आई तो इस तीसरी बच्ची को उनको ढूंढने के लिए भेजा, तो उसके बाद ये बच्ची भी वापस नहीं आई। ये दरखास्त की इस एफआईआर के अंदर इस भाई ने कि हमारी बहनों को ढूंढा जाए। ये 7 बहन भाई हैं, जिनमें से ये 3 बहनें हैं और बाकी भाई हैं। एक भाई जो है वो कराची में होता है, जबकि बाकी भाई यहीं पर होते हैं और 3 बहनें जो हैं वो भी यहाँ पर, ये छोटी बहनें यहाँ पर रहती थी। वालिद नौकरी की वजह से फैसलाबाद में होते थे। उस दिन वालिद घर पर थे। एक दिन पहले बच्चियां गायब होती हैं, बच्चियों के लिए ढूंढा-ढांडी शुरू होती है। पूरे गली मोहल्ले में ऐलान करा दिए जाते हैं, पुलिस को जाकर एफआईआर कटवा दी जाती है। अगले रोज़ वालिद जो है वो जब बैठे होते हैं और उनके पास कुछ लोग मिलने आए होते हैं बच्चियों के हवाले से उनकी बाबत बात करने के लिए, तो वालिद अपने एक बेटे को कहते हैं कि जाओ और साथ वाले घर से, जो उनके घर के साथ क्वार्टर जुड़ा है, वहाँ से पंखा ले आओ। ये जो साथ जुड़ा हुआ क्वार्टर कुछ इस तरह का था कि उसकी कुंडी घर के अंदर से भी खोली जा सकती थी, एक रास्ता था। जब ये लड़का वहाँ पे जाता है तो दरवाजे को ताला लगा होता है। ताले की अब चाबी नहीं होती, तो फिर वो ताले को तोड़ता है। हैरत अंगेज तौर पे घर को ताला लगा था, वरना पहले इस घर को बड़े आराम से अंदर से खोल लिया जाता था। जब वो ताले को तोड़ता है तो अंदर दाखिल होता है तो वो देखता है कि बच्चियां जो है, एक बच्ची सामने ही जमीन पर पड़ी होती है, उसका गला कटा होता है। वो अभी इस शौक से निकला नहीं होता, जरा आगे जाता है तो दूसरी बच्ची भी वहीं पे मिलती है और तीसरी बच्ची किचन में उसकी तशद्दुद ज़दा और गला कटी लाश मिलती है। इस कदर बेईमाना तरीके से कत्ल करने वाला कोई और नहीं था, बल्कि उसका सगा भाई था। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर ये भाई जो है ये लौट के घर आता है, अपने बाप को बताता है, पुलिस आती है। पुलिस इससे पहले जब इस घर में जाना चाहती थी, एक दिन पहले जब तफ्तीश की जा रही थी, तो उस दिन इन तीनों भाइयों ने पुलिस को उस घर में जाने से रोक दिया था। कहा था ये घर तो बंद रहता है और इसको तो हम हर वक्त देखते रहते हैं। इसके बाद जब ये रिपोर्ट होती है और वहाँ पे बताया जाता है कि बच्चियों की लाशें तो अंदर पड़ी हैं, पुलिस आती है, इन तीनों भाइयों को गिरफ्तार कर लेती है। उसकी 2 वजूहात होती है। एक वजह तो ये होती है कि इन तीनों भाइयों के नाखूनों में खून के जो निशानात पाए गए थे, वो इस बच्ची के खून के निशानात कहा जा रहा है कि हैं, और इस वजह से भी इनको पकड़ा गया और इस वजह से भाइयों के नाखूनों में खून के निशान थे, जिसकी वजह से इन्हें हिरासत में लिया गया। और दूसरी बात ये कि गुज़िश्ता रोज़ जब पुलिस तफ्तीश कर रही थी, तो इस मुत्तसिल मकान में जाने से इन भाइयों ने रोका था। इस बिना पर इन तीनों भाइयों को पकड़ा गया। पुलिस को इन पर शुबा था कि इस लज़ाखेज़ वारदात में वो शामिल हो सकते हैं। भाइयों के नाखूनों से टेस्ट लेने के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। यहाँ तक तो मामला बड़ा आपको समझ आता है कि किसी हद तक कि क्या हुआ होगा, लेकिन उसके बाद जो मामला समझ आता है तो उसकी 2 कहानियां हैं। एक कहानी यह है कि भाई ने इन्वेस्टिगेशन में, एक भाई ने कन्फेस किया कि हाँ, मैंने अपनी 3 बहनों को कत्ल किया है। उसने पुलिस को बताया कि पहले जो पुलिस को बताया, या पुलिस जो क्लेम कर रही है,
हैरत अंगेज तौर पर एक और चीज जो सामने आई है वो कुछ और है। लेकिन पहले ये सुनिएगा जो पुलिस ने बताया कि इस शख्स ने पुलिस को बताया है और ये एआरवाई इसको रिपोर्ट भी कर रहा है कि ये कहता है कि मेरे माँ बाप जो है और घर के अफराद जो है इन 3 बहनों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, मुझसे ज्यादा प्यार करते थे, मेरे बजाय इनसे प्यार करते थे। और उसने पुलिस को बताया कि ऐसा लगता है कि मैं इनकी कोई ज़रूरत नहीं हूँ। और पुलिस ने मीडिया को ये बताया कि ऐसा लगता है कि ये जो मुल्जिम है ये इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स यानी एहसास कमतरी का शिकार था। उसके बाद पुलिस ने ये भी कहा कि उन्होंने मर्डर वेपन जो है वो हासिल कर लिया है। और ये भी पुलिस ने बताया कि ये शख्स जो है ये गेमिंग का शौकीन था। अब बार बार मुड़कर बात वहीं पबजी की तरफ आ जाती है। पबजी से मुतालिक मैंने बहुत सी स्टोरीज की है जिनमें पबजी की वजह से ऐसी मेंटल डिस्टर्बेंसेस हुई जिसमें एक लड़के ने अपनी पूरी फैमिली का मर्डर कर दिया जिसमें उसकी वालदा डॉक्टर थी। एक और पबजी का शौकीन जो है वो इस कदर ट्रॉमे में चला गया कि उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो वो मुसलसल अपने गेम के अंदर अपने हारने वाले स्टेप्स की बातें कर रहा था। ये पबजी गेम जो है इसने बहुत से घरों को बर्बाद किया। जब मैं इस पर बात करती हूँ तो लोग कहते हैं आपको क्या पता पबजी का, पबजी तो बड़ी शानदार गेम है, जिस पे असर ना करे वो लकी है, लेकिन जिस पे असर कर जाए तो फिर उसका वो हाल होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये तो वो एक साइड स्टोरी है जो पुलिस ने बताई कि ये मुल्जिम बताता है कि मेरे माँ बाप जो है इससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और इस वजह से मैं जेलस हो गया था। ये वही लड़का है जिसने पहले सबसे ज्यादा ढूंढने में आगे आगे था, जिसने जाके रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी और जिसने बताया था कि किस तरह से मेरी बहनें जो है वो एक एक करके घर से गायब हुई और उसके बाद वो दोबारा वापस नहीं आई। इन बच्चियों को बहुत बुरी तरह से कत्ल किया गया था और इनके गले जो है काटे गए थे। इतना जुल्म जो है कोई दुश्मन भी नहीं कर पाता जो एक सगे भाई ने कर छोड़ा था। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ये जो 3 बहनें हैं, ज़हरा, अबिया, इनके जो नाम है, ये करीबन 5 बजे के करीब घर से निकली थी खेलने के लिए सामने एक प्लेग्राउंड में। लेकिन उसके बाद जब वो वापस नहीं आती तो यही भाई बताता है कि मैंने अपनी बहन अरीशा को भेजा इनके पीछे कि जाओ उसे ढूंढ के आओ। और बारी बारी वो इन सबको एक एक करके कत्ल करता चला गया। अच्छा, अब ये जो शख्स है इसका जो क्वार्टर था, ये दरवाज़ा जो है ये लॉक था और इसकी चाबियां जो है वो इस शख्स के पास ही थी। ये भी इसने पुलिस को बताया कि इसने खुद कत्ल करने के बाद बच्चियों को दरवाजे को लॉक कर दिया था कि कोई वक्त मिलेगा तो वो लाशों को ठिकाने लगा देगा। अच्छा, उसके बाद एक और चीज जो सामने आ रही है वो ये है, जो कुछ और इन्वेस्टिगेशन है वो ये है कि इस शख्स ने कुछ कर्जा लिया हुआ था। कर्जे की वजह से वो बहुत परेशान था और घर के हालात जो है वो कुछ अच्छे नहीं थे और घर पे जो राशन का मामला था, घर में खाना पीना जो था, घर के अफराद ज़्यादा थे, इन चीज़ों से भी वो बड़ा तंग था। मेंटली वो डिस्टर्ब था और कुछ ऐसी चीज़ें उसके साथ मुसलसल हो रही थी जिसने उसे बहुत डिस्टर्ब किया हुआ था और इस प्रेशर में आके उसने अपनी इन तीनों बहनों को कत्ल कर दिया। ये एक और कहानी है जो कि वो बयान कर रहा है। अब यहाँ पर मामला बड़ा पुरस्कार है, इतना सादा नहीं है। ये तो मैंने आपको पूरी कहानी सुना दी। सवाल ये है कि भाइयों तीनों ने क्वार्टर में जाने से पुलिस को क्यों रोका, नंबर 1। नंबर 2, तीनों भाइयों के नाखूनों में खून के जर्रात क्यों थे, बच्चियों के खून के निशानात क्यों थे। तीसरी बात कि कोई इतनी बड़ी वजह अभी तक वो भाई नहीं बता सका जिसकी बिना पर उसने अपनी इन तीनों बहनों को कत्ल किया। चौथी बात, घर के साथ जुड़ा हुआ ये क्वार्टर जो है इसको पुलिस ने भी पहली बार में क्यों छोड़ा। ऐसा क्या हुआ था कि पुलिस पलट गई, जबकि उनका काम तो होता है कि जहां से रोका जाए वहां पर जाकर तो शक की बुनियाद पर उन्हें जरूर देखना चाहिए और वो जरूर देखते हैं अगर वो सीरियस हो अपने प्रोफेशन के साथ। ये चीज़ों ने और इन तमाम सवालात ने इस मामले को बहुत पुरस्कार बना दिया है और मामला जो है ये बड़ा ही गंभीर है। या तो तीनों भाई इसमें इन्वॉल्व हैं और बच्चियों को मारने का मामला जो है कुछ इससे आगे का है। पोस्टमार्टम में कुछ चीज़ें अभी सामने आनी बाकी हैं। बच्चियों के साथ कोई ज़्यादती तो नहीं हुई। बच्चियों को कत्ल करने से पहले न जाने उन्होंने क्या आखिरी लफ्ज़ कहा होगा अपने भाई को अपनी जान बचाने के लिए। ये शख्स जो इतना पागल था तो क्या इसकी हिस्ट्री कोई ऐसी है, अहले मोहल्ला इसके बारे में क्या कहते हैं, ये तमाम बातें जो है अभी जानने वाली है। इस केस में मजीद जो अपडेट्स होंगी मैं आपको ज़रूर आगाह करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।